नेपाल वर्सेस पीएनजी ओडीआई सीरीज जो होने वाली है उससे रिलेटेड हमने 2 वीडियोस आपके सामने रखी। पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन रहेंगी और किस तरह से ग्राउंड काम करेगा, किस तरह से एवरेज स्कोर रहने वाला है, किस तरह की बॉलिंग वहां पे रहेगी, कितने रन एवरेज बेटर रहेंगे, और वही हमने मुंबई और ओमान के मैचेस में भी देखने को मिला। आज बात कर लेते हैं उसके बाद हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात भी की, जिसको आप सबने काफी प्यार भी दिया है। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरी वीडियो के बारे में। जी हाँ, तीसरा वीडियो जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो है बॉलिंग कंपैरिजन। जी हाँ, बॉलिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें, दोनों टीमों की बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो किस वक्त कौन से बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो सामने टीम के लिए विकेट्स निकाल के दे या फिर इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि अगर आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अगर आप इकोनॉमिकल भी रहते हैं तो एक दूसरी टीम पे प्रेशर बनता है, उस वजह से आगे आपको विकेट्स बिल्कुल मिलते हैं। ये सारी जिम्मेदारियां टीम के ऊपर रहने वाली है। स्पिन डिपार्टमेंट क्या कहता है दोनों टीमों का, और ओवरऑल बॉलिंग कंपैरिजन की बात करें, कौन सी टीम एट द एंड जाने की कोशिश करेंगी, कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है बॉलिंग में, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंप्लीट क्रिकेट अपडेट्स यहाँ पे हम आपके सामने लगातार लाते रहते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे पीएनजी की बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि आखिर पीएनजी की बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन से वो प्राइम 4 बॉलर्स हैं जिनके ऊपर जिनके इर्द गिर्द पीएनजी की बॉलिंग घूमती है और क्यों। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो प्राइम बॉलर्स हैं मैं बात करूं तो यहाँ असद वाला है, ऑब्वियसली वो भी है। और सबसे पहले तो नौसेना पोकाना है, नॉर्मन वनुआ, चार्ल्स एमिली और इसी के साथ असद वाला। एक्स्ट्रा बॉलर अब कौन सी लेके आ रही है पीएनजी, इसके बारे में कोई अभी अप टू डेट है नहीं। वो अगर मैच के दिन पता चलेगा तो वो कुछ नया ही पैकेज होगा नेपाल के लिए भी, और सरप्राइज होगा, माफ कीजिएगा, नेपाल के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि अब तक तो देखा नहीं गया है कि पीएनजी ने कुछ ऐसा कुछ न्यू मोस्टली इन 4 बॉलर्स के अलावा जो 10 ओवर बचते हैं वो शायद पार्ट टाइम बॉलर्स का यूज किया जाए हैं, या फिर बिल्कुल होते हैं, बॉलर हैं, लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे वो बॉलर्स कौन से नए बॉलर आते हैं, क्योंकि स्क्वाड जो अनाउंस हुई जो लेके आएगी पीएनजी, जी हाँ, उस पर बहुत नजर रहने वाली है। पर ये 4 जो हैं, असद वाला, नौसेना पोकाना, नॉर्मन वनुआ और चार्ल्स एमिनी, इन पे तो पूरी भाई दमखम है। अगर ये मैं कहूंगा कि 37 से 38 ओवर, जी हाँ, मैं एक्चुअली में ये कह रहा हूँ कि चार्ल्स एमिनी का जो ओवर है वो थोड़े कम होंगे, बाकी 37 से 38 ओवर तो बुक है इन चारों के। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी, ये 4 मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40 ओवर यही 4 बॉलर्स के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, तो काफी मैच का जो मोटा जो अमाउंट है वो इन्हीं बॉलर्स के द्वारा निकाला जाने वाला है। अब बात यह है कि अगर 40 ओवर तक ये कराएंगे तो ये कितने इम्पैक्टफुल है। यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है नेपाल से या किसी और टीम से, यहाँ सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं कि आखिर कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं ये पीएनजी के लिए कि वो सामने वाली टीम को कम स्कोर पे रोक पाए। देखिए यहाँ पे चीजें समझने की जरूरत है। जैसे कि आप अगर मीडियम बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं पीएनजी के पास, पोकाना, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी आपने देखा पीएनजी का जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का, वो इतना बेटर रहा नहीं, निराशाजनक, बिल्कुल। और दूसरी टीमें स्कोर काफी बना लेती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो बिल्ड हो रहा नहीं कर पा रही है पीएनजी, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक मिला है, थोड़ा टाइम मिला है प्रैक्टिस करने का, कुछ चीजें गौर करने का कि कहाँ कमी थी, क्या था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि नौसेना पोकाना और नॉर्मन वनुआ अगर स्टार्टिंग में टीम को ब्रेक थ्रू दिला सके 2 से 3 विकेट 12-13 ओवरों में, तो कुछ बात यहाँ पीएनजी के लिए निकल के आए। जी हाँ, तो यहाँ तो बात हो गई शुरुआत की जो अर्ली स्ट्राइक देने की बात, वो इन दोनों पे रहेगा। मिडिल ओवर में अगर हम बात करें तो जैसे कि स्पिनर्स की बात करते हैं, मिडिल ओवर्स में अमूमन स्पिन्स कराते हुए नजर आते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सिर्फ बॉलिंग कराएंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक 8 मैचों में वर्ल्ड क्रिकेट लीग के हुए तो लगभग यही हुआ है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने एवरेज भी, इकोनॉमी भी देखी है, इतनी ज्यादा बेटर नहीं है कि अगर उनको एक हाई क्वालिटी बॉलर कहें। जैसे कि आप नेपाल के सामने हैं, आप मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप नेपाल के सामने हैं, बिल्कुल सीधा आप नेपाल के सामने हैं, उनके पास हाई क्वालिटी बॉलर है, मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ पीएनजी के मुकाबले। स्पिन डिपार्टमेंट में तो और जबरदस्त, बिल्कुल सही। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पार्ट टाइम बॉलर है या फिर विकेट टेकिंग बॉलर है, बहुत बड़ा फर्क होता है पार्ट टाइम। लेकिन मैं कहूंगा कि असद वाला जो है वो विकेट टेकिंग है, लेकिन चार्ल्स एमिनी इतने साथ अगर दे पाए, ये देखने वाली बात होगी।
जी हाँ, तो ये तो बात हो गई पीएनजी की बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि किस तरह से उनकी बॉलिंग नजर आ रही है इन चार के इर्द गिर्द और किस तरह का इनका रोल रहने वाला है। लेकिन ये एट द एंड ये बात निकल के आ रही है कि चारों बॉलरों को एक साथ स्टेप अप करना होगा, तभी पीएनजी को चांसेस हैं मैच को जीतने में या फिर मैच में अच्छा परफॉर्म करने में आगे भी। लेकिन उसके अलावा बहुत मुश्किल है, अगर एक बॉलर चलते हैं बाकी 2-3 बॉलर नहीं चलते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। इसके बिल्कुल उलट, जी हाँ, अगर हम नेपाल टीम की बात करें तो इसके बिल्कुल उलट वहां पे मामला है। जी हाँ, वहां पर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वहां पे बॉलिंग एक बहुत स्ट्रेंथफुल जोन कह सकते हैं आप, और स्ट्रेंथ और वीकनेस में भी ये कहा था उस वीडियो में कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग, जो कि शानदार नजर आ रही है ऑन पेपर भी और जब वो फील्ड होते हैं उसमें भी। लेकिन कई सारी बातें हैं, रोल्स सबके क्या क्या होंगे, किन पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग कराने की जिम्मेदारी रहेगी, भले वो विकेट ना निकाल के दे, यानी मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग कराते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। देखिए अब जैसे कि मेरी नजर सबसे पहले तो जो हमारी नजर रहती है, जो रहनी चाहिए, वो होता है शुरू के 10 ओवर का पावर प्ले, क्योंकि वही से एक मोमेंटम तैयार होता है। बिल्कुल सही। अगर आप 60 पे 0 है तो ऑब्वियसली होगा कि थोड़ा टाइम तो लगेगा बैटिंग विकेट गिरने में, लेकिन अगर वहीं पे 35 रन 30 रन 40 रन है तो नहीं भाई, अभी डाबाडोल है, विकेट गिर सकता है। पर इसके लिए नेपाल के पास मैं कहूंगा ये जो बॉलर्स है इस टाइम, जो नेपाल के पास फास्ट बॉलर्स हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद नेपाल को देखने को मिलेगा कि इतने अच्छे पेस बॉलर नेपाल को मिल रहे हैं। करण केसी, सोमपाल कामी, ये 2 थे, लेकिन अब इसमें और ज्यादा अच्छे आ गए हैं। गुलशन झा बाउंस के कैरी होती है, उनकी स्पीड के साथ बाउंस कराते हैं, ऐसा अभी तक देखने को मिला नहीं है नेपाल के बॉलर से। बहुत कम कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी बात। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी से लगातार वो उस बॉल को आप रख पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक कला गुलशन झा के अंदर देखी गई है, जो उन्होंने मेयर्स कप भी खेला उसमें भी ये क्लियर नजर आया। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये भी एक माथा पच्ची है। अगर लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार सिलेक्शन तो हो सकता है, आसान होगा सिलेक्शन होना, थोड़ा मुश्किल। आप बॉलिंग मेहनत देखिए पहले, आपके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। और याद रखिए कि पहले मैच की बात कर रहे हैं, नहीं सिर्फ पहले मैच की बात करें, पूरे टूर या सीरीज की बात नहीं हो रही है। तो बहुत बड़ा टूर है, बिल्कुल मौका मिलेगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर पहले मैच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैरान मत होइएगा अगर गुलशन झा बाहर होते हैं तो। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर हो गए, जी हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हो जाते हैं तो हैरान मत होइए। नेपाल की बॉलिंग बहुत सूटेबल नजर आ रही है, इसमें हैरानी की बात नहीं है। ये तो एक प्लस पॉइंट है कि इतने सारे बॉलर्स हैं कि आपको किसी न किसी को तो अच्छे को बाहर करना ही होगा, क्योंकि जगह फिर बैट्समैनों के लिए भी बनानी होगी। ये स्टार्टिंग की बात है, यानी कि शुरू के ओवर्स की हम बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की। इसमें करण केसी और सोमपाल कामी भी आते हैं, पर चाहूंगा कि गुलशन झा जरूर खेले। पर अब यहाँ आपने जैसा कहा था कि 10-12 ओवर के 15 ओवर्स के बीच में, मिडिल ओवर्स खास करके स्पिनर, बिल्कुल सही, यहाँ पे वो टाइम होगा जहां पे पीएनजी को बहुत मुश्किल आने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे वाकई में मुश्किल आएगी। यहाँ लामिछाने लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर सुशांत भारी उनका वेट कर रहे होंगे। सच में जब बॉल पुरानी होगी, ग्रिप बनेगी हाथ में, वो देखने लायक होगा सच में। वो जो दोनों की जोड़ी जो जब बॉलिंग कराएगी, जी हाँ, और हमने मुंबई और ओमान मैचेस में भी देखे हैं कि शुरू में पेसर्स को मैच मिलने के बाद स्पिनर्स ने जबरदस्त मदद उठाई है स्पिच से, और बीच में कई बार मैचेस टर्न होते हुए हमने देखे हैं, और उसका फायदा लामिछाने और सुशांत भारी को क्लियर यहाँ पे नजर आता हुआ आपको दिखेगा। और इसलिए हमने कहा कि मिडिल ओवर की जहां तक बात है तो पीएनजी के मुकाबले नेपाल के पास कोसो बेटर है, और ओपनिंग में भी है, पेसर्स में भी है, फुल बॉलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है अगर फिलहाल हम बात करें पीएनजी और नेपाल के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो सिचुएशन है पीएनजी की वो काफी निराशाजनक है। एट द एंड अगर कुछ कहना चाहें आपकी दोनों ही टीमों की बॉलिंग कंपैरिजन के बारे में, कितना % चांसेस आपको लग रहा है कि कौन सी बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो डोमिनेट करने वाली टीम? देखिए एक बात, अगर मैं यहाँ पे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, अगर पीएनजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि शायद वो बैकफुट पे आ जाए या वो बिल्कुल बेकार। जो जब बॉलिंग कराएंगे जिस टाइम अगर बॉलिंग में प्लान्स बनेंगे, जी हाँ, जिस टाइम प्लान्स बनेंगे ना, वो विकेट गिराने के लिए बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि बॉलिंग में पार्टनरशिप के साथ ही आप विकेट ले सकते हैं। अगर आप एक छोर से विकेट नहीं मिल रहा है आपको, तो कम से कम आप उन्हें बता सकते हैं कि वो कैसे करके बॉलिंग कराए जिससे उन्हें विकेट मिले। उनके सामने क्या पता वीक बैट्समैन मौजूद हो कि वो विकेट निकाल ले उनका। जी हाँ, और पिच की जो पैचेस होती है वो भी अलग अलग होती है दोनों साइडों में। बिल्कुल, तो ये देखने वाली मुझे बहुत इंतजार है सच में, जब मैं दोनों टीमों की बॉलिंग देखूंगा। लेकिन
नेपाल की बॉलिंग पीएनजी के मुकाबले पहले मैच में ऑब्वियसली भारी नजर आई। जी हाँ, तो फिलहाल बहुत ज्यादा भारी नजर आ रही है उनकी पहलवान। और स्पिन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ज्यादा ही भारी नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लामीचाने जैसे प्लेयर का नाम है, तो नाम ही काफी है फिलहाल। खैर देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन बॉलिंग कंपैरिजन में बात करें तो नेपाल फिलहाल काफी आगे है पीएनजी से पहले मैच के मुकाबले। बस एक छोटी सी बात जाते जाते ये कहूंगा कि नौसेना पोकाना जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, थोड़ा सा अगर नेपाल के बैट्समैन थोड़ा देख के उन्हें खेलेंगे तो बेटर होगा। लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपको इज्जत तो देनी होगी। जी हाँ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा शुरू में, कम से कम उनके 3-4 ओवर से समझने होगी बॉल किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं। उसके बाद फिर बैट्समैन अच्छे से खबर ले सकते हैं। अगर ये ध्यान नहीं रखा गया तो शायद फिर पोखाना बाजी मारते हुए नजर आए। वैसे ही जाहिर सी बात है, ये नेपाल की टीम के भी कई ऐसे बॉलर्स हैं जिनका पीएनजी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि लामीचाने हैं, करण केसी है, सोमपाल कामी है और गुलशन जागर खेलते हैं, तो फिर हेलमेट ऑन रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, लगातार अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। कल यूएसए वर्सेस परसों यूएसए वर्सेस पीएनजी का मैच शुरू हो रहा है, उसकी भी सारी अपडेट्स लगातार मिलेंगे। उसमें भी काफी कुछ देखने को मिलेगा कि पीएनजी आखिर किस तरह से परफॉर्म करती है, यूएसए किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि इन्हीं से सामना आगे भी नेपाल टीम का होना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, सुने। जितने भी लोग आप में से हमें सुनने में दिलचस्पी दिखाते हैं उन सबको दिल से थैंक यू।